चलिए, जिनका जिनका 8 फरवरी को एग्जाम है इतिहास यानी हिस्ट्री का, एकदम नहीं घबराना है। क्या लगता है आपको नहीं लौटेंगे? एकदम हाजिर हैं 30 प्रश्न इस बार लेकर करके, और ऐसे 30 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो मॉडल सेट सबका निचोड़ कर करके और वीवीआई के रूप में 30 प्रश्न लेकर के आए हैं, और वो भी बोर्ड का क्वेश्चन इस तरह से जो कि एकदम टाइप करके कि एकदम मजा आ जाए क्वेश्चन लगाने में। तो चलिए फटाफट से बिना समय बर्बाद किए हुए और 30 क्वेश्चन देखते हैं। आपको लग रहा पगला फिर आ गया है, तो भाई जब तक एकदम रहेंगे, जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक आपका साथ देंगे। चलिए पहला प्रश्न है, किस सिख गुरु का जन्म किस सिटी में हुआ था भाई? तो पटना सिटी में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो सिख धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो पटना के पटना सिटी में हुआ है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न जो है वो आपका, जंगल बुक के लेखक कौन है? जंगल बुक के लेखक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि जंगल बुक के लेखक कौन है, फटाफट से बताएंगे। तो ये जंगल बुक के जो लेखक है वो रेडयार्ड किपलिंग हो जाएंगे। तो यदि ए उत्तर चूज किए तो समझिए एकदम मजा ही मजा है, खूब एकदम सही करके आइएगा। बढ़िया बढ़िया प्रश्न आपको अभ्यास करा रहे इस चैनल के ऊपर में, याद रख लीजिए। VR एजुकेशन चैनल सीधे बोर्ड परीक्षा में छप जाएगा। बादशाहनामा के लेखक कौन है भाई? अब्दुल फजल है या फिर अब्दुल हमीद लाहौरी है, गुलबदन बेगम या फिर बर्नियर है? फटाफट से बताएंगे। तो अगर बादशाहनामा की बात कर लेंगे तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो बादशाहनामा के लेखक हो जाएंगे। चलिए फटाफट से देखेंगे, नॉन स्टॉप बिना सांस लिए 30 प्रश्न को देखेंगे। ये रहा के सामने चौथे नंबर का सवाल, किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किताब उल रेहला में जो है वो किसका यात्रा वृत्तांत मिलेगा? फटाफट से एक आंसर सोचिए आप लोग। तो रेहला है जी, तो इब्न बतूता का हो जाएगा। अगर आपका किताब उल हिंद रहेगा तो याद रखिएगा अल बरूनी साहेब का हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर ले तो दीन ए इलाही संबंधित है। आप सबको मालूम होगा कि दीन ए इलाही जो है अकबर के द्वारा नया चलाया गया धर्म है। तो ये बताइएगा कि किससे संबंधित हो जाएगा? तो जाहिर सी बात है कि अकबर से ही संबंधित हो जाएगा। एकदम सेशन को लाइक करते चलिए, प्रश्न एकदम सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। इसी सब प्रश्न जो करा रहे हैं इस चैनल के ऊपर में से कहीं ना कहीं यहीं से प्रश्न छपेगा। बताइए, पशुपति महादेव की मोहर निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? पशुपति महादेव की मुहर में कौन से जानवर नहीं पाए गए हैं? प्रश्न ये है, हाथी, बाघ या फिर शेर या फिर भैंस? फटाफट से बताएंगे कौन सा उत्तर सही होगा। तो बिल्कुल शेर जो है वो नहीं पाए जाते हैं, बाकी हाथी, बाघ और भैंस ये सब जो है वो चिन्ह पाए गए हैं मुहरे के ऊपर में। अगले सवाल, मुहरे बने किसके थे? तो ज्यादातर जो मुहरे हैं वो सेल खड़ी नामक पत्थर के बने होते थे। अगला सवाल की बात कर लेंगे तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किसके सम्मान में रखे थे? बताने हैं बाबर के सम्मान में, सलीम चिश्ती के सम्मान में, मोइनुद्दीन चिश्ती या फिर निजामुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। तो अकबर की अगर बात कर लेंगे, अकबर जो है वो मोइनुद्दीन चिश्ती याद रखेंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नए शहर का जो है वो निर्माण करवाए थे। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे तो ये रहा भाई अगला सवाल, तुजुके बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किया था कौन? बताएंगे तुजुके बाबरी को कौन फारसी भाषा में अनुवाद कराया? अबुल फजल, अमीर खुसरो या फिर अब्दुल रहीम या फिर दौलत खां? तो सही जवाब की तरफ अगर बढ़ते हैं तो सही जवाब हो जाएगा कि तुजू के बाबरी को फारसी में अनुवाद कराने वाला अब्दुल रहीम हो जाएगा। और कोई कमेंट करके ये भी जरा बताएगा भाई कि अब्दुल रहीम किसका लड़का है? फटाफट से बताएंगे। इसी अब्दुल रहीम को अकबर ने खाना की उपाधि दिया, यानी इसको अपना पुत्र ही माना। ऑलरेडी ये किसका पुत्र था? फटाफट से बताएंगे। उसी का पुत्र है जो पहले उसका वजीर हुआ करता था। फटाफट से बताएंगे, संरक्षक के तौर पर था। अगले प्रश्न है, जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया कब? तो जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? फटाफट से बताएंगे। तो जिस दिन हमारा संविधान लागू होता है, बताइए उस दिन अपनाया गया कि उससे पहले अपनाया गया? फटाफट से बताइएगा। तो ये 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर हुआ और जन गण मन जो है
कहीं ना कहीं जन गण मन को भारत में राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आपका कि ये उत्तर भी सही होगा, तो इसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो गए हैं या से उतर गए हैं। ऐसे बी उत्तर मेरे ख्याल से सही होगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा मुगल शासक स्वयं एक महान कवि भी था? तो आप सब जानते हो कि बाबर जो ही था वो स्वयं एक महान कवि के भी रूप में था, और बाबर ने जो है वो दक्षिण भारत के एक शासक कृष्णदेवराय का भी व्याख्या किए है। अगले प्रश्न है, मिर्जा गालिब के लिए कौन सा सर्वाधिक ठीक है? मिर्जा गालिब के बारे में आप लोग सुने होंगे, गालिब का जो नाम है बड़े शायरों के रूप में है। बताइएगा कौन सा कथन सर्वाधिक ठीक है? तो वह इस्लाम का प्रचारक था, ये होगा, ये वह एक प्रसिद्ध शायर थे, या फिर वह सूफी संत तथा योद्धा सिपाही, या फिर वह एक विख्यात पत्रकार थे। तो अगर मिर्जा गालिब से संबंधित अगर सही बात कहें तो वह एक प्रसिद्ध शायर है, तो बी उत्तर एकदम यहीं पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेकर के आए हैं। अब इसको थोड़ा एकदम छोटा करना पड़ेगा बाबा, क्योंकि एकदम पूरा का पूरा नीचे तक इसका ऑप्शन भरा पड़ा है। चलिए घबराइएगा नहीं, अक्सर ऐसे प्रश्न काफी हल्के होते हैं। चलिए प्रश्न है आपसे कि दक्षिण के दो प्रमुख शहर मदुरई और कांचीपुरम में ध्यान आकर्षण विशेषता क्या होती थी? प्रश्न ये कह रहा है आपसे कि दक्षिण भारत में जो दो प्रमुख शहर है, एक का नाम मदुरई है और एक का नाम कांचीपुरम है, यहाँ पर ध्यान आकर्षण का विशेषता क्या है भाई? कि इसमें मुख्य केंद्र मंदिर तथा महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। यही ऑप्शन सही होगा, या फिर आगे देखते हैं। ऐसे तो यही सही हो सकता है, क्योंकि ये दोनों शहर मंदिर के कारण ही ज्यादा डेवलप हुआ। मंदिर के कारण यहाँ पे व्यापारिक केंद्र भी बढ़ने शुरू हो गए थे। यहाँ तुर्क आक्रमणकारी तथा विदेश संस्कृति प्रचारक बड़ी संख्या में बसे हुए थे। ना रे बाबा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। इसके अलावा यहाँ पर आए विश्व के प्रमुख धर्मों के धार्मिक त्योहार का मेल लगा करते हैं, ये भी नहीं होगा। समाज में शहरों के लोग समय समय साहित्यिक गोष्ठियां आयोजित किया करते थे, ये भी नहीं होगा। तो बिल्कुल सबसे बढ़िया और उत्तम जो इसका आंसर होगा ये यही होगा कि मदुरई और कांचीपुरम जो शहर है, इसकी विशेषता खास कर करके प्रमुख मंदिर और व्यापारिक केंद्र के कारण हुआ है। ये चैप्टर ही खत्म कर दिया है, लेकिन प्रश्न कई बार यहाँ से आ जाते हैं, तो प्रश्न आपको कराए हैं। ठीक है, चलिए आगे। दक्कन दंगा आयोग का गठित हुआ। बहुत जबरदस्त ये दंगा हुआ था, दक्कन दंगा, कि खाली सेठ साहूकारों के पैसे संपत्तियां जो है से कि जलाए गए इधर उधर, लेकिन लोगों की जान नहीं गई। और दक्कन दंगा आयोग की गठन 1875 में हुआ था, तो 3 का एकदम ए उत्तर ही सही हो जाएगा। अगले सवाल एकदम पीछा नहीं छोड़ेंगे, 30 सवाल लेकर के आए हैं, और वो भी सीधा का सीधा बोर्ड परीक्षा में छपने वाला प्रश्न है। जय हिंद का नारा कौन दिए है? तो चाहे जय हिंद का नारा हो, चाहे दिल्ली चलो का नारा हो, भाई ये सब सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। पिछले वीडियो में भी बताए थे कि इनका जन्म 1897 में कटक में होता है, उड़ीसा में होता है। 1919 में ये ब्रिटेन जाते हैं, और 1920 का ये एग्जाम वाला आता है फाइनल भाई, और पूरे वर्ल्ड में चौथा स्थान लेकर के आते हैं। ICS वाला एग्जाम में रिकॉर्ड फाड़ देते हैं। और इसके बाद जो है 1938 में हरिपुरा का अधिवेशन करते हैं, हरिपुरा गुजरात में है। 1939 की बात कर ले तो त्रिपुरी वाला करते हैं, और फिर जो है वो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण 1939 में ही करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। और आगे चल करके अगला प्रश्न देखेंगे तो फिल्म गर्म हवा के निर्माता क्या है? कौन है भाई डायरेक्टर फिल्म गर्म हवा के? ऋत्विक घटक, MS सत्थू। तो पूरा काहे पढ़े, टाइम पास कर दें। MS सत्थू फिल्म गर्म हवा के क्या है भाई? तो MS सत्थू फिल्म गर्म हवा के निर्माता यानी डायरेक्टर है। अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। मेधे ढाका तारा फिल्म के निर्माता कौन है? मेधे ढाका तारा फिल्म के निर्माता जो आपके हो जाएंगे वो ऋत्विक घटक हो जाएंगे। तो 6 के यहाँ पे बी उत्तर ही सही हो जाएगा। छठे का बी उत्तर एकदम सही होगा भाई। अगले सवाल देखते हैं, ये रहा 7 नंबर प्रश्न। अशोक के कुल कितने अभिलेख मिले हैं? तो अशोक के कुल कितने अभिलेख मिले हैं फटाफट से बताएंगे। अशोक के कुल और कुल अभिलेखों की बात कर लेंगे तो मिले हैं 44 अभिलेख। कितने अभिलेख मिले हैं भाई? तो 44, 7 का ए उत्तर ही सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बात कर लेंगे। अगर आपसे इसमें प्रश्न आता है कि कुल कितने बृहत अभिलेख, यहाँ है कुल अभिलेख, तो 44 हो जाएंगे। प्रश्न वो भी आएंगे, वो भी देखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? पिछले वीडियो में बताएं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ। 1-2 प्रश्न रिपीट इसलिए कराते हैं ताकि पिछले वीडियो में भूल भी गए हैं तो दोबारा रिपीट आएगा तो एकदम पूरा जुबान पे हो जाना चाहिए उसका आंसर।
किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? ये आपको बताना है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ये याद रखेंगे, 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो बिल्कुल सी उत्तर एकदम सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 10वां नंबर सवाल। भारत में पहली रेल कहां चली थी या कहां से कहां तक चली थी? जो भी बातें पिछले ईयर में भी क्वेश्चन पेपर में आए होंगे, देखे भी होंगे आप लोग। मुंबई से थाने, मुंबई से पुणे, मुंबई से थाने, मुंबई से कल्याण, मुंबई से खंडाला। तो ये सही जवाब होगा मुंबई से थाने के बीच। तो ये बी उत्तर एकदम सही होगा। ये प्रश्न आए भी थे, आपको पिछले प्रीवियस ईयर में दिखाए भी है कि कैसे हमारे पिछले साल जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो जल्दबाजी में गलत कर दिए, जबकि अच्छा प्रश्न था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो सब जानते हो कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है, कब हुआ है भाई? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ है और नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु। ये याद रखिएगा, एक का यहाँ एकदम सी उत्तर सही हो जाएगा, एक का सी उत्तर सही हो जाएगा। अब अंग्रेजी में भी प्रश्न और हिंदी में दोनों प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। महावीर की माता का नाम क्या है ये बताइएगा आप लोग कमेंट करके फटाफट से। तो महावीर के जो माता है उनका नाम क्या हो जाएगा भाई? तो चलिए देखते हैं। महावीर जी के माता का नाम त्रिशला हो जाएगा। माता का नाम क्या हो जाएगा? त्रिशला। यानी दू का ये उत्तर एकदम सही है। बस कुछ ही प्रश्न और बाकी है, फटाफट से देखेंगे। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? आप सब जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है, जो क्लास 6 क्लास में पढ़ता है, 7 में मुगल एम्पायर, वो भी बच्चा बना देगा। आप तो 12th के हैं। तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुआ। इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में लड़ाई हुआ था। इब्राहिम लोदी बेचारा हार गया, बाबर जो है जीत गया। लगातार 4 युद्ध किया बाबर, चारों युद्ध में जीत गया। बहुत फाड़ू मार मारता था, तुगलकवा पद्धति के द्वारा जानते ही है। चलिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का दूसरा जो युद्ध हुआ वो 1556 ईस्वी में हुआ था, जब अकबर 14 साल का लौंडा था। उसका संरक्षक बैरम खाही जो है युद्ध लड़ा था, लेकिन नाम अकबर का हो जाता है। और हार किसकी हो गई थी? तो विक्रमादित्य हेमू की हार हो गई थी। सारी बातें आपको पढ़ाए हैं। ये रहा आपके सामने एकदम जादुई प्रश्न छपे वाला। बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ की रचना की गई है भाई? तो बाबर ने खुद ही बाबरनामा ही लिखा है। तो ये बी उत्तर एकदम सही होगा भाई। मेरे 5 का बी उत्तर सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अंग्रेजी में भी हम छाप के लाए हैं प्रश्न, अंग्रेजी वाले बच्चा भी आप पढ़ सकते हैं। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश बताइए। तो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश भी है, सालूब वंश भी है, तुलुब है। तो जाहिर सी बात है कि डी उत्तर ही आपका सही होगा। संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और एक और वंश है जिसका नाम और बीडू वंश है। तो फटाफट से देखते रहिएगा। और कृष्ण देवराय कौन वंश में से आते हैं ये जरूर कमेंट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण देवराय। एक क्वेश्चन छप जाएगा विजयनगर से। चलिए, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी भाई? तो मातृ देवी का नाम पंपा देवी है। तो बी उत्तर सही होगा। 7 का बी एकदम सही होगा। पंपा देवी के नाम ही जो है हम्पी नगर भी पड़ा था। अगले सवाल की देखेंगे, बस 2 ही 3 प्रश्न और बाकी है भाई। एकदम आपका साथ देंगे जब तक एकदम एग्जाम न हो जाए तब तक। अगले सवाल है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण कौन था? कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन है, जिन्होंने निर्माण किए? तो जाहिर सी बात है कि कृष्णा स्वामी मंदिर के निर्माता ये हो जाएंगे आपके कृष्णदेव राय या फिर हजारा विठल, ये सब में आएंगे। हालांकि ये सब बड़ी बड़ी मंदिरें जो है वो किसी एक राजाओं के शासन काल में नहीं बनी, अगले अगले राजाओं के शासन काल से शुरू हुआ, किसी और राजा के जाके शासन काल में कंप्लीट हुआ। चलिए, लेकिन मोटा मोटी याद रखेंगे। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो मोक्ष प्राप्ति तो कर्मों से होगा, ज्ञानों से होगा, भक्तियों से होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो हल्का वाला मार्ग है वो आपका कर्म से होगा। ये भक्ति से, बिल्कुल सही बात होगा, भक्ति से। लेकिन प्रश्न ऐसा नहीं पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि केवल मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, तो सबसे मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा। तो डी उत्तर सही जवाब हो जाएगा। हाँ, लेकिन भक्ति वालों ने केवल भक्ति का मार्ग अपना करके प्रचार प्रसार किए, और जिसमें आप अलवार और नानार संतों के बारे में आप पढ़ते हैं, उन लोगों का इतिहास भी जानते हैं। अगला प्रश्न, सुएज नहर व्यापार रूप से या व्यापार हेतु कब खोल दी गई? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर
1869 को होता है। जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म होता है उसी वर्ष जो है स्वेज नहर जो है व्यापार हेतु खोल दिए जाते हैं 1869 को। और इससे 400 साल पहले 1469 में जो होता है वो किनका जन्म होता है तलवंडी में। कमेंट करके छाप दीजिए कि तलवंडी में किनका जन्म होता है। इशारे के लिए बता रहे हैं सिख धर्म के पहले गुरु का। तो ये टोटल 10-10 आपको लग रहा होगा, लेकिन 10-10 3 करा दिए तो टोटल 30 प्रश्न आपको करा दिए। और बहुत सारे चैनल पे पड़े हुए हैं, सब कराया लगातार, सब वीडियो को देखिए और जाइए जाके एग्जाम दीजिए, चुपचाप छाप के आइए। बाकी हमारे तरफ से जो भी अगर बड़े भाई मानते हो, गुरु मानते हो, तो हमारे तरफ से पूरा का पूरा 100% आशीर्वाद है, एकदम चेलादम गर्दा उड़ा देना है। चलिए बाकी हमारा आपका मिलन इसी वर्ष इसी साल यही तक रहा। अब हम किसी अगले वीडियो में मिलेंगे, शायद आप देखेंगे तो, और नहीं तो जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।